एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। बहुत ही भोला भाला और सीधा सीधा लड़का था। उसकी औरत ने उसको बोला कुछ कमाने दमाने जाओ। तो लड़का बोलता है कमाने का क्या होता है। तब लड़की ने सोचा कि एकदम मूंड है, जबकि वो एकदम शरीफ और भोला था और सीधा था। बाद में उसके गांव में कुछ साधु लोग की जमात निकली, तो ये लड़का उसके पीछे पीछे जाने लगा। साधु लोग ने बोला कहाँ जा रहे, बोले तुम्हारे साथ में आऊँगा। बोले हमारे साथ में आके क्या करेगा। तो लड़का बोलता है हमको खाने को मिलेगा ना, आप अच्छा अच्छा खाते तो मेरे को भी खाने को मिलेगा। साधु ने बोला ठीक है, ये तो भोला लगता है, तो आओ हमारे साथ में, लेकिन हरि का भजन करना पड़ेगा। तो लड़का बोलता है भजन क्या होता है। तो साधु ने बोला सीताराम सीताराम भजो और चलो हमारे साथ। वो लड़का साधु के पीछे पीछे जाने लगा। साधु लोग घूमते घूमते अयोध्या नगरी के अयोध्या नगरी के साधु थे और अयोध्या में पहुंच गए भ्रमण करते करते। वहाँ पे जाके उन लोग ने मेवा पूरी खीर ये सब लड़के को खिलाया। लड़का बोलता है ऐसी तो मेरी औरत ने मेरे को ऐसा तो कभी नहीं खिलाया, एकदम भोला था ना। साधु ने बोला कोई बात नहीं। बाद में ये साधु लोग अपना हरि भजन करते थे, पूजा पाठ करते थे, ये खाली सीताराम सीताराम भजते रहने का और जहाँ साधु जाएंगे वहाँ उसके पीछे पीछे जाने का, सामान उठाने का, ऐसा मदद करने का और खा पी के मौज करने का। वैसे करते करते एकादशी आ गई। एकादशी आई तो ये रसोई खाने में गया तो कुछ खाना नहीं बन रहा था। तब साधु ने बोला, ये लड़का बोलता है आज खाना क्यों नहीं बन रहा है। तो साधु बोले एकादशी है, उसके लिए उपवास किया जाएगा। ये उपवास क्या होता है, मतलब जब खाना नहीं खाएगा उसी को उपवास बोलते हैं। तो ये लड़का जाके अपने गुरु के पास गया। गुरु के पास जाके बोलने लगा गुरुजी आज खाना क्यों नहीं बनेगा, मैं तो मर जाऊंगा। बोलते गुरुजी बोले क्यों मर जाएंगे। बोला आज एकादशी को या इसको बोलो चली जाए। गुरुजी ने बोला एकादशी ऐसा नहीं जाती है, जैसे अपने से आई हो अपने से जाएगी। तो लड़का बोलता है मैं भूखा नहीं रह पाएगा, भूखा रहेगा तो मर जाऊंगा, दूसरी एकादशी देख भी नहीं पाऊंगा। तब साधु ने बोला एक काम करो, तुम थोड़ा अन्न लेके जाओ, सूर्य नदी के किनारे जाओ, वहाँ पे जाके और वहाँ पे खाना पका के खाना। लड़का 2-2.5 किलो आटा लेके गया और कुछ आलू लेके गया और बैंगन लेके गया। जाके उधर सूखा भरता बनाया। तब ये गुरु ने बोला था उसको कि खाना पक जाएगा तो पहले ठाकुर जी को निवेद्य धर देना। बोले ठीक है। तो खाना पीना बनाने के बाद लड़का भगवान को याद कर राम जी आओ खाना हो गया है, खाना खा लो। सुबह से शाम हो गई, भगवान आए नहीं। बाद में रोने लगा और भगवान को बोला भगवान वहाँ पर आज एकादशी कुछ मिलने वाला नहीं है, आप ये मत सोचो कि वहाँ पे गुरु जी खिलाएंगे, आप यहाँ पे आ जाओ। भगवान ने इसकी सरलता देखी और उसके ऊपर भगवान रिझ गए और आके दर्शन दिए इसको। लेकिन इसको ये नहीं बोलते खुद भगवान आए हैं। तो ऐसा करते करते साधु ने अरे भगवान ने इसको दर्शन दिए, इसने रोटी रखी और भरता रखा। देखे तो एक को बुलाते तू आए, भगवान को बोलता है भगवान मैंने आपको अकेले को बुलाते दूसरी को नहीं। भगवान ने बोला मेरी पत्नी है। तब दोनों को एक एक रोटी रखा और खाना खाने को बिठा दिया। भगवान ने बोला एक एक रोटी और दे दो। ये 5-6 रोटी बनाया था इसने खा ली। तो 2-2 रोटी खाने के बाद भगवान बोलते हैं तुम्हारे हाथ का खाने से स्वाद बहुत अच्छा आ रहा है, इसके लिए मेरे को आधी रोटी और दो। सीता जी ने बोला आधी रोटी और दो। तो ऐसे करते माता सीता और भगवान 5 रोटी खा गए और एक ही रोटी इसके लिए बची। ये तो बोलता है अरे भगवान मेरे तो एकादशी आज हो ही गई, मैं तो भूखा ही रहेगा। एक रोटी खाए, जैसे दिन निकाला, दूसरी एकादशी आई तो वापस गुरु जी को बोलते हैं वहाँ पे एक भगवान को बुलाते हैं 2 आता है, आज मेरे को 5 किलो आटा दो। उसी तरह वापस 5 किलो आटा लिया और भरता लिया, बैगन लिया, सब ज़्यादा लिया और सूर्य जी के नंदी के किनारे जाके बनाया। बनाने के बाद वापस भगवान को बोला राम जी आओ खाना खा लो, मेरे राम जी आएंगे, मेरा भोग ले लो। भगवान वापस आए तो उस टाइम भगवान एक नहीं है, साथ में हनुमान जी को लक्ष्मण जी को भी लेके आए। तो भगवान मैंने 2 को बुलाया तो 4 आ गए। कौन है बंदर, कौन है। बोलता है बंदर नहीं है, हमारे हनुमान जी है, हमारे भक्त है, वो हमारे साथ में रहते हैं और ये तो मेरा भाई लक्ष्मण है।
तो इसको तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया ना, बाकी सब तो नहीं आए लेकिन इन लोग नहीं माने, बोले उसका हाथ की रोटी हम भी खाएंगे। वैसे करके सब आ गए। सब आने के बाद वापस भगवान को खिलाया, वापस उसको एक ही रोटी बची, सब भगवान ने खा लिया। वापस तीसरी एकादशी आई। तीसरी एकादशी आई तो भगवान ने वो वापस गुरु जी को बोलता है, गुरु जी आज मैं 10 किलो आटा लेके जाऊंगा। एक को बोला तो 4 आते, 4 को बोला तो 9 आते। तो गुरुजी ने वो सोचा ठीक है, बोला लेके जाओ 10-15 किलो लेके जाओ। और 5-6 किलो सब सब्जी लेके गया, बैंगन और आलू ये सब जाके वहाँ पे रखा। गुरुजी ने सोचा ये रोज़ हमेशा बोलता है इतना सारा थोड़ी खा सकता है, किसको खिलाता है। गुरुजी पीछे पीछे गए, इसने वहाँ पे सब रख दिया, खाना नहीं पकाया, पहले भगवान को बुला लिया, आओ राम जी आओ, सीता जी को लेके आओ, लक्ष्मण जी को लेके आओ, भगवान हनुमान जी को लेके आओ, ऐसे करके बोला। तो वहाँ पे राम, सीता, लक्ष्मण, लक्ष्मण की औरत, हनुमान जी और भरत, शत्रुघ्न सब आए, 8-9 जन आ गए भगवान। तब इसने भगवान ने बोला खाना किधर है, बोलता आज मैं नहीं बनाएगा इतना सारा खाना, आप बनाओ। तब सीता जी हाथ से रसोई बनाने लगी, लक्ष्मण जी लकड़ा लाने लगे, हनुमान जी पानी भर के आने लगे, भरत जी ने लोट को बांधा। वैसे करते सब अपने अपने काम पे लग गए और बाद में खाना बनाया और लड़कियों को खिलाया और सब भगवान खाना खाने को बैठ गए। तो गुरु जी बोलते हैं तुम्हारे भगवान किधर है। भगवान गुरु जी को बोलते हैं भगवान आपको दिखते नहीं है, सामने बैठ के खा रहे। तो गुरु जी बोलते हैं मेरे को तुम्हारे भगवान नहीं देख रहे। तब जाके लड़के ने भगवान को बोला हे भगवान मेरे गुरुजी को आपके दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। तब भगवान ने बोला बेटा तेरी सरलता जितनी है उतनी तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। मैं जहाँ पे अहंकार घमंड और ये सब रहता है वहाँ पे मैं दिखता नहीं किसी को, जिसका हृदय साफ है वहीं पे उसको ही मैं दिखता हूँ। तब लड़के ने बोला मेरे भगवान मेरे गुरुजी को दर्शन दो। तब भगवान ने दर्शन दिया गुरुजी को, गुरुजी धन्य हो गए। भगवान ने बोला हमेशा गुरु चेले को भगवान का दर्शन कराता है, लेकिन तेरे जैसा चेला मिला जो गुरु को भगवान का दर्शन करा दिया और मेरे को उससे मिला दिया। इसकी कहानी का अर्थ ये है सच्चे हृदय से मन साफ रखे, अगर भगवान को भजो तो भगवान हमेशा आते हैं। धर्म है वहाँ पे भगवान है। जय द्वारकाधीश।